कल्पना कीजिए आप किसी पार्टी में आए हैं और आपके हाथ से कॉफी का कप छलक जाता है। एक छोटा सा दाग शर्ट पर भी लग जाता है। उस पल आपको लगता है वहां मौजूद हर शख्स की नजर सिर्फ और सिर्फ इस दाग पर ही है। सब आपकी ही बात कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट से घिर गए हैं आप। जब आपको लगता है आप स्पॉटलाइट में हैं, कड़वी सच्चाई या यूं कहें कि राहत देने वाली सच्चाई तो यह है कि शायद ही किसी ने नोटिस भी किया, और अगर कोई देखा भी तो तुरंत वापस अपने में मशगूल हो गया। लेकिन आपने अपने लिए एक अपनी कहानी गढ़ ली कि पूरी दुनिया मुझे ही घूर रही है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। और आज हम तोड़ेंगे इस इल्यूजनरी इफेक्ट को जो हमें सामाजिक कैद में बांध के रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम अपनी इच्छा को अक्सर दबा के लोग क्या कहेंगे यह सोच के औरों की पसंद की चिंता करते हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट जानते हैं विस्तार से। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के फिल्म के हीरो हैं। हम दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि हम ही दुनिया के केंद्र में हैं। हमें लगता है कि हर समय हमारे ऊपर एक स्पॉटलाइट रहती है और लोग हमारे हर कदम को, कपड़ों को, जूतों को, गलतियों को जज कर रहे होते हैं। लेकिन क्या यह सच है? अजी पूरी तरह से दिमागी वहम है ये। साल 2000 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के मशहूर मनोवैज्ञानिक थॉमस गिलोविच ने बड़ा ही दिलचस्प प्रयोग किया था। बैरी मैनिलो की फोटो वाली अजीब सी टी शर्ट पहनाकर कुछ छात्रों को एक कमरे में भेज दिया। उन्हें लगा था कि लोग इस अजीब सी टी शर्ट को जरूर देखेंगे, नोटिस करेंगे, कमेंट करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि सिर्फ 23% लोग ही इन्हें नोटिस किए। यानी हम जितना सोचते हैं दुनिया हमें उससे आधे से भी कम नोटिस करती है। इसे ही मनोविज्ञान में ईगोसेंट्रिक बायस कहा गया है। सवाल यह है कि हमारा दिमाग हमें इतना डराता क्यों है? इसका जवाब छिपा है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में। लाखों सालों पहले हम जंगलों में कबीलों के साथ रहते थे। तब दूसरों की राय हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी। अगर हमारे व्यवहार को नापसंद करके हमें कबीले से बाहर निकाल दिया गया तो जंगल में अकेले तो बचना भी मुश्किल था। इसीलिए हमारे पूर्वजों का दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहता था। लोग क्या सोचेंगे? आज तो कोई शेर वैल्यू हमारे पीछे नहीं है, फिर भी वो पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑन ही है। यानी यह डर बेवकूफी नहीं, बायोलॉजी है। इसी डर के साथ एक और मनोवैज्ञानिक तथ्य जुड़ता है जिसे हम कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता का भ्रम। जब हम नर्वस होते हैं हमें लगता है कि हमारा डर, हमारी धड़कनें, हमारे मनोभावनाएं हमारे चेहरे पर दिख रही हैं। आप या हम कोई पारदर्शी कांच के तो बने नहीं हैं। वास्तव में हमारे अंदर जो भी तूफान चल रहा हो, बाहर से हम शांत ही दिखते हैं। लोगों के पास एक्सरे विजन थोड़ी है। सवाल है कि इस स्पॉटलाइट इफेक्ट को बंद कैसे करें? मन को दुविधा से मुक्त कैसे दिलाएं? भारतीय दर्शन दृष्टा और दृश्य में भेद करना सिखाता है। एक सीयर होता है देखने वाला, और एक सीन होता है जिसे देखा जाता है। एक दृष्टा होता है और एक दृश्य। समस्या तब खड़ी होती है जब हम खुद को ही दृश्य मान बैठते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसे सब देख रहे हों, जबकि वास्तव में होते तो हम दृष्टा हैं ना, देखने वाले। दूसरे लोग
हमारे बारे में नहीं सोचते। वे तो खुद के मन के प्रपंचों में उलझे रहते हैं। वे भी अपनी फिल्म के हीरो हैं और उनकी फिल्म में आप अधिक से अधिक एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर से ज्यादा तो कुछ भी नहीं। अगर कहीं वे आपको देखते भी हैं तो वो आपको नहीं देखते, वो तो आपका इस्तेमाल मात्र एक आईने की तरह कर रहे होते हैं, यह सोचने के लिए कि इसके सामने मैं कैसा लग रहा हूं। तो दोस्तों, यह जान लेना कि लोग मुझे नोटिस नहीं कर रहे हैं उदासी की बात नहीं है, यह तो सोशल फ्रीडम है। आप वो कपड़े पहन सकते हैं जो आपको पसंद है, आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, आप स्टेज पर जाकर बिंदास बोल सकते हैं, हंस सकते हैं, ठहाके लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो शायद ही कोई घर जाकर उसे याद भी करे। उनके पास तो प्रतिपल अपने विचारों का जखीरा ही घेरे उन्हें खड़ा है। वे अपनी समस्याओं से घिरे बिजी हैं। तो जब अगली बार आपको महसूस हो कि सब आप ही को देख रहे हैं तो खुद को याद दिलाइए कि यह हकीकत नहीं है, यह तो स्पॉटलाइट इफेक्ट है। क्या आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग क्या कहेंगे के डर से आपने अपना सपना त्याग दिया है? कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। शेयर करने से दर्द बढ़ता है। और अपने उन मित्रों को भी शेयर कीजिएगा जिनकी आंखें चौधियाई हुई हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट से। मित्रों, इस वीडियो की कोई भी बात, कोई भी पॉइंट यदि आपके दिल को झंकृत की है, किसी कोने को जाके धीरे से छू दिया हो, तो लाइक कीजिएगा और इस परिवार से बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इसमें तो कुछ लगता नहीं है, कुछ सीखने को मिलता ही है, अपने आप को देखने को। अंतर यात्रा की अगली प्रस्तुति में हम बृहस्पतिवार, गुरुवार को 11 बजे मिलेंगे चेतना के प्रतीक श्रृंखला में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मित्रों, नमस्कार।